नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं एम मैथ्स। आज हम अलजेब्रा के कुछ ऐसे प्रश्नों की बात करते हैं जो आप गलती से ही लेकिन गलत कर देते हैं। वैल्यू पुटिंग एक ऐसा टूल है जिसमें कि वैल्यू पुट कर करके आप बहुत सारे प्रश्नों को बना सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रश्न हैं जहां कि आप सही आंसर तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों को कैसे सही किया जाए, और एक जो फंडामेंटल, एक जो बेसिक मेथड होता है जहां वैल्यू पुटिंग कर करके वहां तक नहीं पहुंचा जा सकता है, आप वो फंडामेंटल तरीका देखेंगे, वो बेसिक मेथड देखेंगे। और इस तरह के प्रश्न एसएससी, सीएचएसएल हो, सीजीएल टीयर 1 हो या फिर टीयर 2 हो, पूछता ही पूछते हैं। जैसे अगर हम पीछे वाले प्रश्न की बात करें जो लिखा पड़ा है, लिखा है कि 3a/b+c इक्वल टू b/c+a इक्वल टू c डिवाइडेड बाई a+b लिखा है, और लिख रहा है कि देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। मतलब अगर ये कंडीशन हो, यदि ये कंडीशन हो तो ये चारों ऑप्शन में कौन सही है। एक बोल रहा है कि ईच फ्रैक्शन इज इक्वल टू 1 और -1, मतलब हर एक जो फ्रैक्शन है इसका वैल्यू 1 या फिर -1 होगा। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि नहीं जी, 1 और -1 नहीं होगा, हाफ 1/2 या फिर 1 होगा। तीसरा बोल रहा है कि नहीं 1/2 और 1 नहीं होगा, 1/2 और -1 होगा। अब चौथा बोल रहा है कि नहीं सिर्फ हाफ ही होगा। तो बहुत सारे लोग इसको वैल्यू पुटिंग करके बनाएंगे। क्या करेंगे, चलो ए बी सी तीनों का वैल्यू 1 1 रख देते हैं। यहाँ 1 रखेंगे तो 1 + 1 1/2, यहाँ भी 1 रखेंगे क्योंकि ए बी और सी तीनों को हम 1 1 मान लेते हैं, तो ए भी 1/2 आएगा, ए भी 1/2, तीनों 1/2 आएगा और डी मान के चले आएंगे। लेकिन ये गलत आंसर है। सिर्फ 1 1 रखने से ही ये सेटिस्फाई नहीं करेगा, और भी कुछ है ऑप्शन, कुछ और भी वैल्यू रखने से ये सेटिस्फाई करेगा। तो उसको ऐसे वैल्यू पुटिंग कर करके निकालना बड़ा मुश्किल है, आपका समय भी बहुत कंज्यूम होगा। तो थोड़ा सा, एक छोटा सा आप बेसिक मेथड से चलेंगे ना तो आपको दोनों वैल्यू मिलेगा। लेकिन इस प्रश्न से आने से पहले इससे और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न पूछा जिसको वैल्यू पुटिंग से आराम से कर सकते हैं। तो उस तरह के प्रश्नों को भी देखते हैं जिसको वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और एक बेसिक मेथड है उससे भी कर सकते हैं। तो इस प्रश्न पे आने से पहले हम लोग वो शुरू कर पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है कि a + 1/b = 1 है, b + 1/c = 1 है, तो abc का वैल्यू ज्ञात करना है। और जहां लिखा है कि a b c तीनों में से कोई भी जीरो नहीं है, नॉन जीरो है जी। तो वैल्यू पुटिंग करेंगे। चलिए a को हम मान लेते हैं, और वैल्यू पुटिंग करना भी एक कला है जी। क्या वैल्यू माना जाए, ये एक्सपीरियंस से आता है। और जितना देर आप वैल्यू को क्वाइन करने में लग जाएंगे उतना देर में अपना बेसिक मेथड से कर लेंगे। वो भी हम देखेंगे कितना जल्दी बेसिक तरीके से भी होगा। चलिए a बराबर हाफ रखें। a बराबर अगर हाफ रखेंगे तो 1/b क्या हो जाएगा, 1 - हाफ बराबर हाफ। 1/b हाफ हो गया, तो 1/b हाफ हो गया, इसलिए b बराबर 2 हो गया। तो अगर यहाँ b बराबर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/c बराबर 1 - 2 -1, तो इसलिए c बराबर भी -1। तो c -1 है, b 2 है और ये हाफ है। तो a b c निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, a का वैल्यू a b c निकालने कहेगा। a का वैल्यू 1/2 रखेंगे, b का वैल्यू कितना रखना है, 2 रखना है, और c का वैल्यू -1 रखना है। 2 से 2 कैंसिल, -1 आंसर आएगा। ठीक है, ये जब हम वैल्यू पुटिंग किए तो अब ऐसा करते हैं ना कि मेरे पास यहां भी b है, दूसरा तरीका अपनाते हैं जो कि प्रॉपर तरीका है। और कुछ ऐसे प्रश्न है जिसको प्रॉपर तरीके से सही से कर पाएंगे, सही आंसर पर पहुंच पाएंगे, ऐसे नहीं पहुंच पाएंगे। जैसे a + 1/b = 1 है, b + 1/c = 1 है। अगर यहां से b का वैल्यू a के टर्म में निकाल लें, यहां से b का वैल्यू c के टर्म में निकाल लें, और a और c का वैल्यू b के टर्म में लिख दें, तो हो सकता है क्योंकि एक आंसर मिले। देखते हैं ऐसे करके। सेकंड तरीका करते हैं। यहां से अगर हम 1/a की बात करें तो 1 - 1/b होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, b - 1 डिवाइड बाई b, का वैल्यू b - 1 डिवाइड बाई b। अगर यहां से बात करें तो 1/c क्या हो जाएगा, 1 - b, इसलिए c बराबर 1 डिवाइड बाई 1 - b। अगर a b c की बात करें, a b और c की बात करें, a का वैल्यू b - 1 डिवाइडेड बाई b, b का वैल्यू b रखते हैं, और c का वैल्यू क्या है, 1 डिवाइड बाई 1 - b। तो b से b तो कैंसिल हो गया, ये b - 1 है, ये 1 - b है। अगर हम माइनस कॉमन ले लें
ये -1 ये +1 हो जाएगा, तब तो कैंसिल हो जाएगा, और ये -1 यहाँ भी आंसर आ जाएगा। आपको भी आसानी ऐसे करना। इस तरह में क्या होता है, वैल्यू क्वाइन करना पड़ता है। गलती से यहाँ हाफ ना लेके हम 1 लेते तो 1/b 1 - 1 0 हो जाता है, फिर और प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, और फिर बार बार कोशिश करना, हिट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। बार बार देखना कि वैसा नंबर जो कि सेटिस्फाई कर रहा है दोनों को, तब उसको हम पुट कर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जो भी एसएससी में पूछा है सब कुछ वही डाटा दिया हुआ था, लेकिन फाइंड की बात जब कर रहा था तो बोल रहा था कि c + 1/a का वैल्यू क्या होगा। इस प्रश्न को भी वैल्यू पुटिंग से किया जा सकता है। कैसे करेंगे, अगर a बराबर यहां भी हाफ रखे तो क्या हो जाएगा, a बराबर हाफ है इसलिए 1/b बराबर 1 - हाफ, मतलब ये भी हाफ, इसलिए b बराबर 2। b का वैल्यू मेरे पास 2 आ गया, a का हम हाफ माने ही, तो b का अगर 2 रखते हैं तो 1/c क्या हो जाएगा, -1, इसलिए c बराबर ही -1। अब a b c का तीनों का वैल्यू निकल गया, तो आप निकाल सकते हैं c + 1/a, c का वैल्यू -1 है जी। 1/a मतलब 1/a मतलब क्या हो जाएगा, a अगर हाफ है तो 1/a 2 हो जाएगा, तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ +1 आंसर आएगा। क्या आएगा, +1, जब आप वैल्यू पुटिंग से करेंगे। चलिए फर्स्ट मेथड से देखिए, वैल्यू पुटिंग कर करके एक आंसर आया। अब देखिए प्रॉपर तरीके से देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है। सेकंड तरीका, हमको c और 1/a, यहाँ से तो a मिल जाएगा, 1/a भी मिलेगा। अगर a की बात करेंगे तो क्या होगा, 1 - 1/b। इसको और क्या लिख सकते हैं, b - 1 /b। इसलिए अगर 1/a की बात करें तो b/b - 1 होगा। अब हमको क्या चाहिए, c चाहिए, यहां से c निकल सकता है, तो 1/c कितना है, 1 - b। इसलिए अगर c की बात करेंगे तो क्या होगा, 1/1 - b होगा। ठीक है, हमको निकालना क्या है, c + 1/a। तो c + 1/a क्या हो जाएगा, c मतलब 1/1 - b और प्लस 1/a b/b -1। यहाँ b -1 है या 1 - b है, अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब तो ये 1 - b यहाँ भी, 1 - b यहाँ भी है, तो लिख सकते हैं 1 - b, और मेरे यहाँ से 1 हो जाएगा और यहाँ -b हो जाएगा, तो कैंसिल होकर के एक दे देगा। तो यहाँ भी आप एक ही लाएंगे, यहाँ भी एक लाएंगे। तो आपके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, वैल्यू पुटिंग करना आप जान रहे हैं सही से, तो तुरंत आप पॉइंट कर लेंगे कि क्या नंबर पुट किया जाए। नहीं तो बहुत बार क्या हो जाता है कि आप वैल्यू क्वाइन करने में इतना समय लगा देते हैं, जिससे कि जितना से कम समय में आप प्रॉपर तरीके से आंसर कर। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा भी एसएससी में पूछा है प्रश्न। इसका क्या आंसर होगा, 0 होगा, +-1 होगा, +1 होगा या फिर -1 होगा। तो इस तरह का प्रश्न का प्रॉपर आंसर तक पहुंचने के लिए ना छोटा सा काम करना जरूरी है। वैल्यू पुटिंग करेंगे तो एक आंसर तक पहुंचेंगे, दूसरा पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलिए ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से करते हैं, वैल्यू पुटिंग से आप कोशिश करेंगे। अब इसको, इसके बराबर ये है और इसके बराबर ये है, अगर हम इस दोनों को लेके चलें तो क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन देखते हैं। a - b बराबर 1/c - 1/b। इसको और क्या लिख सकते हैं, यहाँ bc जाएगा, b - c लिख सकते हैं। ठीक है, इस दोनों को चलें तो क्या लिख सकते हैं, b - c। मतलब बस हम ये कर रहे हैं कि जो फ्रैक्शन वाले पार्ट को एक तरफ कर दे रहे हैं और जो फ्रैक्शन में नहीं है उसको एक तरफ कर दे रहे हैं। तो इसको लेके एक बन सकता है, इसको लेके एक बन सकता है, और एक फर्स्ट एंड लास्ट लेके बन सकता है। तो a - b चले, b - c चले, b - c करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/a - 1/c। तो क्या हो जाएगा, ac c - c। और अगर पहला और लास्ट लेके चले तो a - c कितना हो जाएगा, 1/a - 1/b। तो ए बी तो हुआ ही, ए बी -e हो जाएगा। अब क्या करें ना, तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। तीनों को, अगर तीनों को मल्टीप्लाई कर दें हम तो क्या हो जाएगा, a - b इंटू b - c इंटू a - c बराबर क्या हो जाएगा, b - c, c - a और b - a। डिवाइडेड में क्या हो जाएगा, ए भी 2 बार, बी भी 2 बार, सी भी 2 बार, a² b² c²। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या,
यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ बी माइनस सी है, चलिए तो कैसे है, सी माइनस ए है, ए माइनस सी है। तो अगर हम माइनस कॉमन ले लें तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तब कैंसिल हो जाएगा। ये बी माइनस ए है और ए माइनस बी है, तो फिर से माइनस अगर कॉमन ले लें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, तो ये और ये भी कैंसिल। इसलिए ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 1। ये तो 1 बचा, अंडर रूट करेंगे तो ए बी सी प्लस माइनस 1 आएगा। तो आंसर इसका बी होगा। ए बी सी का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों होगा, एक जो होगा माइनस में भी होगा और प्लस में भी होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में भी प्रॉपर तरीके से करेंगे तब सही आंसर आएगा, और वहां भी लोग। चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है कि 3 टर्म है जो तीनों इक्वल है, a डिवाइड बाई बी प्लस सी इक्वल टू बी डिवाइड बाई सी प्लस ए इक्वल टू सी डिवाइड बाई ए प्लस सी। अगर सबको हम k मान ले, क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि इस तीनों के बराबर में कुछ और लिखा जा सकता है क्या, एक और माइनस 1 लिखा जा सकता है, या फिर हाफ और एक लिखा जा सकता है, हाफ और माइनस 1 लिखा जा सकता है, या फिर 1/2 लिखा जा सकता है। आपको बताया कि अगर हम ए बी और सी तीनों के लिए 1 पुट करें, ये भी 1/2, ये भी 1/2 और ये भी 1/2 होगा, तो 1/2 मार के आएंगे आंसर, तो गलत है ये। तो क्या सही है, तो अगर सबको हम इक्वालिटी कर करके के मान लें तो ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू बी प्लस सी, और बी बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू सी प्लस ए, और सी बराबर क्या लिख सकते हैं, के इंटू ए प्लस बी। अगर तीनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी प्लस सी बराबर के इंटू बी भी 2 बार है, ए भी 2 बार है, सी भी 2 बार है, 2 बाहर ले आते हैं, a प्लस बी प्लस सी। आप यहां कहेंगे कि अच्छा सर यहां तो फिर के का वैल्यू आ ही गया, a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, तो के बराबर 1/2, तो सही तो है, दूसरा वैल्यू तो आएगा नहीं। लेकिन एक बार और ध्यान देने की बात है, आप अगर इस a प्लस बी प्लस सी और इस a प्लस बी प्लस सी को काट देते हैं तो गलत कर रहे हैं। इसलिए गलत कर रहे हैं कि अगर a प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए तो आप ये 0/0 के फॉर्म में हो जाएगा ना। तो इस तरह के प्रश्नों को सीधे आप काटने की जरूरत नहीं, बल्कि एक स्टेप आगे बढ़ाने की जरूरत है। अगर इसको इसी तरफ ले आए तो दोनों तरफ a प्लस बी प्लस सी को कॉमन ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2k बराबर 0। तो इससे 2 वैल्यू निकलेगा ना, एक निकलेगा a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 और एक निकलेगा के बराबर क्या निकलेगा, 1/2। अब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है तो क्या होगा, आप यहां क्या लिख सकते हैं, b प्लस सी के लिए, b प्लस सी के लिए माइनस a लिख सकते हैं। तो एक जो मेरे पास a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 आया, इसका भी तो यूज होगा। अब अगर हम b प्लस सी की बात करें तो b प्लस सी क्या हो जाएगा, माइनस a होगा। तो माइनस ए अगर रखते हैं b प्लस सी बराबर, तो ये तो -1 हो जाएगा। अगर c प्लस ए की बात करें, c प्लस ए की बात करेंगे तो माइनस बी होगा। अगर माइनस बी यहां रखेंगे तो ये भी -1 होगा। अगर a प्लस बी की बात करें तो a प्लस बी क्या होगा, माइनस सी होगा। यहाँ अगर a प्लस बी और माइनस सी रखते हैं तो भी सी कैंसिल होकर -1 होगा। तो सारा का एक वैल्यू -1 भी आ रहा है, सारे फ्रैक्शन का एक वैल्यू -1 भी आ रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और ये प्रश्न सीडीएस में पूछा है। सीडीएस 2020 में जो फरवरी में एग्जाम हुआ था उसमें ये प्रश्न पूछा है, और पूरी संभावना है कि इस तरह के प्रश्न और भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं इसी तरह के फॉर्म में जो कि एसएससी पूछा है। तो इसके भी चांसेस है पूछने, इस तरह के प्रश्नों के भी चांसेस है पूछने के। और सिर्फ वैल्यू पुटिंग करेंगे तो गलत करेंगे, और एक लाइन एक्स्ट्रा लिख देंगे आप तो सही आंसर आएगा। समय कितना लगेगा, मैक्सिमम 30 सेकंड। तो आपको प्रोसेस पता होना चाहिए कि इस तरह के प्रश्नों को प्रोसेस से कैसे करते हैं। वैल्यू पुटिंग तो सब जगह नहीं लग सकता ना, तो जहां लगता वहां प्रश्न संख्या 5 पे आते हैं। प्रश्न संख्या 5 ही बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और इस तरह का प्रश्न एसएससी पूछता ही है। पूछ रहा है, बता रहा है पहले कि मान लीजिए कि ABC 3 अलग अलग रियल नंबर है, और दिया हुआ है कि a² माइनस बी बराबर b² माइनस सी बराबर c² माइनस a है। तो a प्लस बी इंटू बी प्लस सी इंटू सी प्लस ए का वैल्यू क्या होगा। तो इस तरह के प्रश्न को भी ना आपको वैल्यू क्वाइन कर करके वहां रखेंगे, तीनों को सेटिस्फाई करेंगे। जितना देर में आप वैल्यू क्वाइन करेंगे उतना देर में
आप इसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे इसको प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। और एक बात और ध्यान रखना, अब एसएससी वैसे प्रश्न नहीं पूछ रहा है जो कि वैल्यू पुटिंग करें या तुरंत मिल जाए, थोड़ा समय देना पड़ जाता है वैल्यू पुटिंग करने के लिए, और उससे कम समय में अगर प्रॉपर तरीका पता 100% क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस तरह से 100% प्रश्न को आप बना सकते हैं प्रॉपर तरीके से। लेकिन वैल्यू पुटिंग में क्या है, 60, 70, 50, 60 इस तरह से कुछ एक प्रश्न ही सही आंसर तक पहुंचा पाएंगे आपको। तो हम प्रॉपर तरीका इसका देखते हैं बनाने का, और आप जब इस तरह से देखेंगे तो यहाँ भी वही नजर आएगा कि इसको नोट लेके चलेंगे, स्क्वायर वाले टर्म को एक तरफ कर लेते हैं, बिना स्क्वायर वाला को एक तरफ कर लेते हैं, तो यहाँ भी हमको 3 निकलेगा। जैसे हम देखते हैं सोल्यूशन इसको कैसे कर सकते हैं। अगर पहला दूसरा को लेके चलेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ये होगा आपका माइनस बी है तो बी माइनस सी हो जाएगा। अगर कुछ और बढ़ा के देखें तो ए प्लस बी और ए माइनस बी माइनस सी है, ठीक है। और अगर हम बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर की बात करें, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस सी की बात करें, इसको सी स्क्वायर को इस तरह से ले आए तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर होगा, मतलब बी प्लस सी और बी माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, सी माइनस ए। और अगर पहला और लास्ट की बात करें तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है, मतलब ए प्लस सी और ए माइनस सी बराबर क्या हो जाएगा, बी माइनस सी हो जाएगा, ठीक है। अब तीनों को गुना कर दें। अगर तीनों को गुना करेंगे तो हमारा तो कैंसिल होगा ना जी, ये बी माइनस सी है, यहाँ बी माइनस सी, ये और ये कैंसिल हो गया, सी माइनस सी है और सी माइनस सी कहीं है, यहाँ ए माइनस सी है, तो हमको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, तब ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ बी माइनस सी है, यहाँ ए माइनस सी है, तो यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस ए प्लस बी, ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए बराबर हुआ, सारा तो कैंसिल हुआ, तो कैंसिल होगा कि 0 नहीं होता, 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर 1 होगा, मतलब बी आंसर होगा। चलिए ठीक है, 5 तक समझ में आएगा। एक क्वेश्चन और देखते हैं, वो भी बहुत शानदार क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है एसएससी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए प्रश्न संख्या 6 देखते हैं। प्रश्न संख्या 6 में क्या बोल रहा है कि 3 इक्वलिटी यहाँ में दिया हुआ, a डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस बाई जेड, b डिवाइड बाई बाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, c डिवाइड बाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब वो जानना चाह रहा है कि ax प्लस बी बाई प्लस सी जेड का वैल्यू क्या, इसको कैसे करेंगे। इसका ऑप्शन भी दिया हुआ है कि x प्लस बाई प्लस जेड इंटू ए प्लस बी प्लस सी होगा, या फिर x माइनस बाई माइनस जेड इंटू ए माइनस बी माइनस सी होगा, या फिर सिर्फ x प्लस बाई प्लस जेड, या फिर सिर्फ a प्लस बी प्लस सी होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इसका भी तरीका है। आप तो सोचते कैसे हैं किस तरह प्रश्न को किया जाए। जैसे ax b बाई सी जेड है, हमको ax लाना है, मेरे पास यहाँ ax a है, ऊपर नीचे अगर x से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ x और x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऊपर नीचे दोनों जगह मल्टीप्लाई कर रहे हैं। b की जगह पे यहाँ y से मल्टीप्लाई कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, c को यहाँ z और z से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और सबका वैल्यू को हम k मान लें। तो अगर हम इसको इस तरह से लिखें, चलिए पहले इसको मिटा देते हैं, ऑप्शन को मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, अगर हम x से इसको भी मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी x से, इसको y से, इसको y से, इसको z से, इसको भी z, ठीक है। तो इसमें अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कुछ इस तरह से सिचुएशन हो जाएगा। अब तो लिख सकते हैं ना, x का वैल्यू क्या होगा, k इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, और अगर हम पी वाई की बात करेंगे तो क्या होगा, k इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, और अगर सी जेड की बात करेंगे तो क्या होगा, जेड क्यूब माइनस एक्स वाई जेड, ठीक है। अगर तीनों को जोड़ लिया जाए तो मेरे पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा, के कॉमन हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, यही होगा। हाँ जी, कोई दिक्कत। अब हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड, ध्यान है क्या, और उस फॉर्मूले से प्रश्न तो पूछता ही पूछता है, उसको ध्यान रखना है। एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड जो होता है वो होता है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई जेड माइनस जेड एक्स, यही फॉर्मूला होता है जी।
और इसका यहाँ यूज होगा। अब ये तो आंसर नहीं है, अब जो ऑप्शन था वो तो नहीं है, तो के का तो कुछ वैल्यू रखना पड़ेगा। के का वैल्यू क्या होगा, अभी तो इसी इक्वेशन से निकलेगा। तो यहाँ जो x मल्टीप्लाई करने के बाद आया तब ये लिखे, हम विदाउट x मल्टीप्लाई करेंगे तब ए का वैल्यू क्या होगा, ये बराबर क्या हो जाएगा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, और वाई बी इक्वल टू के इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड एक्स, और सी इक्वल टू के इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब तीनों को जब जोड़ दें तो क्या निकलता है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर के इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये निकल रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख सकते हैं ना इसको। तो के का वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ये आएगा। अगर हम के का वैल्यू यहाँ रखें, के का वैल्यू इसको ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ये, तो ऊपर तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा जी, ऊपर तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा, ठीक है, और नीचे मेरा ये आएगा ये वाला, और इसके जगह पे हम लिख सकते हैं इतना डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो x प्लस वाई प्लस जेड जो नीचे आएगा वो x प्लस वाई प्लस जेड ऊपर चला जाएगा, और आपका ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है, यहाँ जगह कम है इसलिए इसको पूरा लिख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप लिख करके देखिएगा कि k का वैल्यू जो यहाँ से निकलेगा, k का वैल्यू नीचे जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और नीचे जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। वो जो लिखेंगे ना तो एक्स वाई प्लस जेड इसके नीचे आ जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऊपर चला जाएगा। तो इसका आंसर जो मेरा होगा यही होगा, एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड बराबर। ये प्रोसेस पे ध्यान देना है कि प्रोसेस कैसे करना होता है। जहां भी तीन इक्वालिटी रहे, छोटा सा एक वैल्यू के मान लेंगे तो सही से आपको 30 से 45 सेकेंड में आप बना सकते हैं। थोड़ा आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो प्रैक्टिस में है ही, आप CGL 2 देना चाहिए 15 नवंबर से। ओके, तो अलजेब्रा के सब जो 6 प्रश्न देखे गए वो बहुत स्टैंडर्ड प्रश्न है, और जिसको कि आप वैल्यू पुटिंग से नहीं कर सकते, या करेंगे तो गलत करके आएंगे। तो आपको प्रॉपर तरीका जानना है। चलिए आज हम लोग 6 प्रश्न देखें जो जिसे कि आप वैल्यू पुटिंग से करने में गलती कर सकते हैं, और उसका प्रॉपर तरीका देखें कि प्रॉपर तरीका कैसे वो आया, कैसे वो बनेगा। और अगर प्रॉपर तरीका पता हो तो उसको भी करने में 1 मिनट से कम ही लगेगा, आपको 30 सेकंड से 45 सेकंड के बीच में ये प्रश्न हो जाएंगे, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है, आप प्रैक्टिस में है तो। ठीक है, ओके, आज ही क्लास खत्म करते हैं। अगले क्लास में फिर अलजेब्रा के कुछ प्रश्न को देखते, अच्छे प्रश्नों को देखते हैं, और ठीक है, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। ओके, बाय।